प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित भारतवर्ष कविता की सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक गीत है और यह गीत शकंदगुप्त नाटक से लिया गया है। इस गीत में कवि ने भारत के अतीत गौरव का गान किया है और गौरव का गान करते हुए वे वीरता, साहस, उनके त्याग का प्रभावशाली वर्णन भी किया है। और इस गीत के माध्यम से यहाँ पर प्रकृति का भी वर्णन किया गया है। इस कविता का प्रसंग हम इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिनय काव्य गरिमा में संकलित एवं श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित भारतवर्ष नामक कविता से अवतरित है। इस गीत में कवि ने भारतवर्ष के अतीत गौरव का गान किया है, साथ ही स्पष्ट किया कि भारत ही संसार का गुरु है। हिमालय के आंगन में उसे आंगन का अपना सभी को पता है, प्रांगण होता है। प्रथम किरणों का दे उपहार होता है भेंट। उषा होता है सवेरे। हंस अभिनंदन किया, अभिनंदन होता है स्वागत करना। और पहनाया हीरक हार अब ओस के कणों का या हीरों का बना हुआ जो माला है उसकी बात है। जगे हम लगे जगाने विश्व होता है संसार। लोक में फैला फिर आलोक होता है प्रकाश। व्योम तम पुंज व्योम होता है आकाश। तम पुंज अंधकार का समूह। तम होता है अंधकार, पुंज होता है समूह। हुआ नाश होता है विनाश करना। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। संतृष्टि संसार समस्त, अखिल होता है समस्त, संस्कृति होता है संसार। उठी अशोक, अशोक नहीं अशोक, अब शोक से रहित, दुखों से रहित। देखो हम इनकी व्याख्या करते हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का देहूपहार। कवि भारत की प्राकृतिक संपदा और संस्कृति की विवेचना करते हुए कहता है कि सूर्य सर्वप्रथम अपनी किरणों की भेंट हिमालय पर्वत के प्रांगण को भेंट करता है। और उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। और उषा सवेरे हंसकर भारत का स्वागत करती है तथा ओस की बूंदे रूपी हीरों का हार पहनाती है। कहने का भाव यह है कि संसार में सबसे पहले ज्ञान का प्रकाश भारतवर्ष में ही हुआ। जगे हम लगे जगाने विश्व। लोक में फैला फिर आलोक। कहने की बात है कि भारतवासी सबसे पहले जागे और संसार को भी जगाने लगे। इस प्रकार से अपने संसार में भारत का ज्ञान रूपी प्रकाश फैलने लगा। व्योमतम पुंज समूह हुआ तब नाश। कहते भारत के ज्ञान के माध्यम से जो आकाश में तम पुंज अंधकार रूपी समूह का नाश हुआ। अखिल संतृप्ति हो उठी अशोक। और इस ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण संसार का जो शोक है और दुख है वह समाप्त हो गया। अर्थात संपूर्ण संसार भारत के ज्ञान प्राप्त के कारण अज्ञान रूपी अंधकार का समूह नष्ट होगा और संपूर्ण संसार ही शोकहीन हो गया। विजय केवल लोहे की नहीं, लोहे का यहाँ पर केवल असर की बात आती है। धर्म की रही धरा पर धूम होती है मस्ती। भिक्षु भिखारी होकर रहते सम्राट। दया दिखलाते घर घर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यवन को दिया दया का दान। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रतन। सिंहल श्रीलंका का नाम था पहले, को भी सृष्टि। कवि कहते हैं कि भारतवासियों ने भी संसार को यह बताया कि इस भूमि पर सच्ची विजय केवल शस्त्रों की नहीं होती, बल्कि सच्ची विजय तो धर्म की होती है। भिक्षु होकर रहते सम्राट। दया दिखलाते घर घर घूम। कवि ने सम्राट अशोक की ओर संकेत किया है, जिन्होंने युद्ध को छोड़कर
क्या किया, युद्ध को छोड़कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और हमारे देश में अशोक जैसे सम्राट हुए हैं जिन्होंने संपूर्ण धन, वैभव और सत्ता को त्याग कर भिक्षु बन करके, भिखारी बन करके अपना जीवन स्वीकार कर लिया था। और वे घर घर घूमकर लोगों को दया का दान करते थे। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था समभूमि को रतन। कहने की बात है कि जिन हमारे यहाँ चंद्रगुप्त जैसे सम्राट भी हुए जिन्होंने यूनान में आक्रमणकारी सेल्यूस पर दया की और जीवन की भिक्षा देकर छोड़ दिया। यहाँ तक कि चीन जैसे देश ने भारत से ही धैर्य की शिक्षा प्राप्त की है। कभी पुनः कहते हैं कि जावा, सुमात्रा आदि द्वीपों अर्थात इंडोनेशिया में जाकर दर्शन, ज्ञान और चरित्र रूपी त्रिरत्नों का दान किया है। यहाँ तक कि श्रीलंका के निवासियों ने भारत से ही बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की है, ग्रहण की है। चरित्र के पुत्र, अब चरित्र के साफ, चरित्र के पवित्र, भुजा में शक्ति, बाजुओं में बल, नम्रता रही सदा संपन्न। कहने की बात क्या है, कभी कहते हैं कि भारतवासियों का चरित्र हमेशा पावन था, साफ था, पवित्र था। हमारी भुजाओं में अपार शक्ति थी, लेकिन फिर भी हमने विनम्रता का आचरण करते रहे। हृदय के गौरव में था गौरव, किसी को देख न सके विपन्न। कहने की बात क्या कहता है, कभी कहते हैं इन पंक्तियों में कि यदि भी हमारे हृदय में गौरव विद्यमान है, लेकिन इस पर भी हमें गर्व था। भाव यह है कि भारतवासी भले ही स्वाभिमानी थे, परंतु अभिमानी नहीं थे। भारतवासी किसी व्यक्ति को दुखी अथवा गरीब नहीं देख सकते थे। हमारे संचय में था दान, अतिथि में सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। कभी बताते हैं कि वे गरीबों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कहते हैं अगर वो धन भी इकट्ठा करते थे तो धन इकट्ठा केवल गरीबों को दान देने के लिए ही करते थे। अतिथि में सदा हमारे देव, और हमारे देश में अतिथि को हमेशा देवता तुल्य माना जाता है। वचन में सत्ता और वचन में सच्चाई तथा हृदय में तेज रहता है, और हम हमेशा अपनी प्रतिज्ञा का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जे तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यही वह हर्ष निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि कहता है कि उन्होंने पूर्वजों का रक्त आज भी, कहते हैं हमारे जो पूर्वज हैं उनका रक्त आज भी हमारे शरीर में संचलन करता है। कहने का भाव है कि हम भारतवासी अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलते हैं। वही हमारा देश भारतवर्ष है। हमारे अंदर भी वही साहस, वही ज्ञान है, अर्थात आज भी हम साहसी एवं ज्ञान संपन्न है। हमारे अंदर वही शक्ति है, वही शांति है। हम भारतवासी उसी दिव्य आर्य जाति के संतान हैं। हमारी इच्छा है कि यही जिंदा रहें और इसी देश के लिए हमें अपने देश पर अभिमान है। इसे विकास करते हुए देखकर हम प्रसन्न होते हैं। हम अपने प्रिय भारतवर्ष पर हमेशा अपने प्राणों को बलिदान करते रहे और उनकी रक्षा करते रहे हैं। संपूर्ण कविता का भाव यही है कि इस कविता में जो राष्ट्रीय भावना है वह हमारे देश के लोगों में कूट कूट करके भरी हुई है, और हम अपने पूर्वजों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं क्योंकि हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। संपूर्ण कविता में संस्कृत निष्ठ तथा तत्सम तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया। पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास अलंकार आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। कवि ने अपने ऐतिहासिक और पौराणिक ज्ञान का परिचय दिया है। आज हम कविता को यहीं संपन्न करते हैं और यहीं विसर्जन करते हैं।